हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द इगोइस्टिक मैन, यानी अहंकारी आदमी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है द इगोइस्टिक मैन। इगोइस्टिक यानी अहंकारी, मैन आदमी, तो एक अहंकारी आदमी। वंस यानी एक बार। वंस क्या होता है? एक बार। देयर वॉज अ रिच मैन हु वॉज वेरी प्राउड। तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। वंस यानी एक बार, देयर यानी वहां। देयर क्या हो जाएगा? वहां। वॉज था, वॉज यानी कि था। ए रिच मैन, ए दोस्तों कहते हैं एक को, और रिच का मतलब होता है अमीर। रिच यानी कि अमीर, मैन आदमी, मैन यानी कि आदमी, तो एक अमीर आदमी। हु जो, हु यानी कि जो। वॉज था, वॉज था। वेरी बहुत, वेरी यानी कि बहुत। प्राउड, दोस्तों प्राउड का अर्थ होता है घमंडी। क्या? प्राउड यानी कि घमंडी। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहा है कि वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु वॉज वेरी प्राउड। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी था जो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। He thought he was better than everyone. He यानी वो, he यानी कि वो, thought सोचता था, सोचता था। he यानी कि वो, यानी कि वो। was था, was यानी कि था। better, दोस्तों बेटर कहते हैं बेहतर को। क्या होता है? बेटर यानी कि बेहतर। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ आप भी वर्ड्स को नोट करते चलिए। देन यानी से, देन यानी से। एवरीवन सभी, एवरीवन यानी सभी। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी, ही थॉट ही वॉज बेटर देन एवरीवन। वो सोचता था कि वो सभी से बेहतर था। ही नेवर हेल्प्ड द पुअर एंड ऑलवेज लुक्ड डाउन ऑन अदर्स। ही यानी कि वो, ही यानी कि वो या उसे, दोनों इसकी मीनिंग होती है। नेवर कभी नहीं। नेवर क्या होता है दोस्तों? नेवर यानी कि कभी नहीं। हेल्प्ड मदद करता, मदद करता, मदद करता था। द पुअर यानी गरीबों की, पुअर यानी गरीबों। एंड और, एंड यानी कि और। ऑलवेज, दोस्तों ऑलवेज होता है हमेशा। क्या? ऑलवेज यानी कि हमेशा। लुक डाउन, दोस्तों लुक डाउन का मतलब होता है तुच्छ समझना। क्या होता है? तुच्छ समझना। ये एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, जिसकी एक साथ मीनिंग होती है तुच्छ समझना या किसी को बिल्कुल गिरी हुई नज़र से देखना। अदर्स यानी दूसरों, अदर्स यानी दूसरों। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी, ही नेवर हेल्प द पुअर। वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता था। एंड ऑलवेज लुक डाउन ऑन अदर्स, और हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता था या हमेशा दूसरों को गिरी हुई नज़र से देखता था। वन डे ही वॉज वॉकिंग नियर अ रिवर when he slipped and fell into the
वाटर। तो वन डे यानी एक, वन यानी एक, डे यानी कि दिन। तो एक दिन ही वो, ही यानी कि वो, अर्थात वो अहंकारी आदमी, था, वॉज यानी था, वॉकिंग। दोस्तों वॉकिंग का अर्थ हो जाएगा टहल रहा। क्या? टहल रहा। नियर, पास, नियर यानी कि पास। ए रिवर, एक, ए यानी कि एक, और रिवर यानी कि क्या? नदी। रिवर यानी कि नदी। व्हेन, जब, व्हेन यानी जब, ही, वो, ही यानी कि वो, स्लिप, स्लिप का मतलब दोस्तों यहां पर हो जाएगा पैर फिसलना, पैर फिसल गया। एंड, और, एंड और, फेल, फेल यानी गिर गया। फेल क्या हो जाएगा दोस्तों? गिर गया। इनटू, इनटू यानी कि में, इनटू यानी कि में। वाटर, पानी, वाटर, पानी। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन डे ही वॉज वॉकिंग नियर अ रिवर। एक दिन वो एक नदी के पास टहल रहा था जब अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। He did not know how to swim and started shouting for help. He यानी कि वो, या फिर इसे आप लिख सकते हैं उसे। Did not यानी नहीं, did not यानी नहीं, नो जानता, जानता था। तो वो नहीं जानता था क्या चीज? हाउ टू, कैसे, हाउ टू यानी कैसे, स्विम यानी तैरना। स्विम क्या होता है? तैरना। एंड और, एंड और, स्टार्टेड, शुरू किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, शाउटिंग, चिल्लाना। शाउटिंग क्या हो जाएगा? चिल्लाना। फोर, के लिए, फोर यानी के लिए, और हेल्प कहते हैं दोस्तों मदद को, हेल्प यानी कि मदद। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना नहीं आता था या वो तैरना नहीं जानता था। एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। अ पुअर फिशरमैन नियर बाई हर्ड हिम एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। ए पुअर, ए यानी कि एक, पुअर दोस्तों पुअर हो जाएगा आपका गरीब। फिशरमैन यानी मछुआरा, क्या हो जाएगा? फिशरमैन यानी मछुआरा। नियर बाई यानी पास में, नियर बाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पास में। हर्ड, सुना, सुना। हिम यानी उसे, हिम यानी कि उसे। एंड और, एंड और, जम्प्ड, कूदा, जम्प्ड यानी कूदा, इनटू यानी में, रिवर नदी। रिवर यानी कि क्या हो जाएगा? नदी। तो कंप्लीट मीनिंग दोस्तों इसकी हो जाएगी ए पुअर फिशरमैन नियर बाई हर्ड हिम एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। पास में एक गरीब मछुआरा था जो उसकी आवाज को सुना। एंड जम्प इनटू द रिवर, और सुनने के बाद फौरन नदी में कूद गया। ही पुल्ड द रिच मैन आउट एंड सेव्ड हिज लाइफ। ही यानी कि वो या उसने। पुल आउट दोस्तों एक साथ में नहीं निकलेगी, पुल आउट यानी बाहर निकाला, बाहर निकाला। द रिच मैन, उस अमीर, अमीर आदमी को, उस अमीर आदमी को। एंड और, एंड और, सेव्ड, बचाया, सेव्ड यानी बचाया। हिज, उसकी, हिज उसकी या उसका, लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी जीवन। तो ही पुल्ड द रिच मैन आउट एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसने उस अमीर आदमी को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई या उसका जीवन बचाया। द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड, द रिच मैन यानी वो अमीर
मैन यानी कि आदमी, तो वो अमीर आदमी फेल्ट महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया, अशेम्ड यानी शर्म, अशेम्ड यानी शर्म। तो द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड, उस अमीर आदमी को शर्म महसूस हुई। ही रियलाइज दैट मनी एंड प्राइड वर यूजलेस इन टाइम ऑफ ट्रबल। ही यानी कि उसने, ही उसने रियलाइज्ड एहसास किया, एहसास किया, और दैट यानी कि, तो उसने एहसास किया कि मनी पैसे, मनी यानी कि पैसे, एंड और प्राइड यानी कि घमंड, प्राइड यानी कि क्या, घमंड, वर होते हैं, यहाँ पर वो होते हैं, यहाँ पर वर की मीनिंग हो जाएगी होते थे। यूजलेस यानी बेकार, यूजलेस यानी बेकार या बिना काम के। इन यानी में, और टाइम दोस्तों हो जाएगा समय, टाइम यानी समय। ऑफ यानी का की के। ट्रबल कहते हैं दोस्तों मुसीबत, ट्रबल यानी कि मुसीबत। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही रियलाइज दैट मनी एंड प्राइड वर यूजलेस इन टाइम ऑफ ट्रबल। तो उस अमीर आदमी ने एहसास किया कि पैसे और घमंड मुसीबत के समय में बेकार होते हैं। ही थैंक द फिशरमैन एंड चेंज्ड हिज वे। ही यानी कि उसने, ही उसने, थैंक्ड धन्यवाद, धन्यवाद दिया। ही थैंक्ड यानी उसने धन्यवाद दिया, फिशरमैन यानी कि मछुआरा को, तो मछुआरों को धन्यवाद दिया, एंड और, एंड यानी कि और, चेंज बदला, बदल लिया, चेंज यानी बदल लिया, हिज अपने, वेज यानी व्यवहारों, वेज यानी व्यवहारों को। तो ही थैंक द फिशरमैन एंड चेंज्ड हिज वे, उसने उस मछुआरे का धन्यवाद दिया, एंड चेंज हिज वेज, और अपने व्यवहार को बदल लिया। फ्रॉम दैट डे ही बिकेम काइंड एंड हेल्पफुल टू एवरीवन। फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम यानी कि से, दैट उस, और डे यानी कि दिन, तो उस दिन से ही यानी वो, बिकेम बन गया, बन गया या हो गया, काइंड यानी दयालु, काइंड दयालु, एंड और हेल्पफुल यानी मददगार, हेल्पफुल यानी कि मददगार, टू एवरीवन यानी सभी, और टू की मीनिंग हो जाएगी का। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी फ्रॉम दैट डे ही बिकेम काइंड एंड हेल्पफुल टू एवरीवन। उस दिन से वो सभी के लिए मददगार और दयालु बन गया। द स्टोरी टीचेस अस दैट ईगो एंड प्राइड कैन हार्म अस। द स्टोरी यानी कि कहानी, ये कहानी सिखाती है, टीचेस यानी सिखाती है, अज हमें, अज यानी कि क्या हो जाएगा, हमें, दैट की ईगो, दोस्तों ईगो होता है अहंकार, ईगो यानी कि अहंकार, एंड और प्राइड घमंड, प्राइड यानी घमंड, कैन सकता है, कैन सकता है, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अज यानी हमें। तो द स्टोरी टीचेस अस दैट ईगो एंड प्राइड कैन हार्म अस। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और घमंड हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कभी भी हमें ना अहंकार करना चाहिए, ना घमंड करना चाहिए खुद पर। वी शुड बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट अदर्स। वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, तो हमें चाहिए बी रहना, रहना, हम्बल यानी कि विनर, हम्बल यानी कि विनर, एंड और रेस्पेक्ट सम्मान करना, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, अदर्स यानी दूसरों का, अदर्स यानी दूसरों का, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि नो वन, नो यानी
नहीं, और वन यानी कोई, तो कोई भी नहीं। नोज जानता है, नोज यानी जानता है। व्हेन कब, व्हेन यानी कि कब। दे यानी किसे, यहाँ पर दे यानी उन्हें या किसे। माइट नीड ज़रूरत पड़ जाती है, माइट नीड यानी ना ज़रूरत पड़ जाना, पड़ जाना, और नीड यानी कि ज़रूरत। हेल्प यानी कि मदद। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वी शुड बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट अदर्स। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। बिकॉज नो वन नोज व्हेन दे माइट नीड हेल्प, क्योंकि किसी को नहीं पता कब किसे किस चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।